गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 2 नवंबर सूरतगढ़ लालपुरा में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब इस प्रकार हैं, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा जी और हुजूर जी अभी सूरतगढ़ में हैं, क्योंकि इस हफ्ते बाबा जी का सूरतगढ़ में भंडारा होना है, जो कि शनिवार और रविवार का है, 2 नवंबर और 3 नवंबर का। आज शनिवार के दिन बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब हुए हैं। वह इस प्रकार हैं। संगत जी, जब बाबा जी स्टेज पर आए तो उस समय संगत शब्द गा रही थी और उसके बाद सत्संगकर्ता जी ने सत्संग फरमाया और सत्संग के बाद बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब दिए। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर किसी परिवार में एक कमाने वाला होता है तो उसकी कमाई पर पूरे परिवार का हक होता है, तो फिर ऐसे ही अगर परिवार में एक भजन सिमरन करने वाला हो तो क्या उसकी नाम की कमाई पर सबका हक होता है? इस पर पहले तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके बाद बाबा जी ने उसका जवाब दिया, समझाया कि बेटा, परमार्थ एक असूल होता है, जो बोएगा वही पाएगा। मतलब जिसने बीज बोया है उसको ही फायदा होगा। फिर इसी भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक की तो कृपा सब पर रहती है, हमें तो उस मालिक का शुक्र करना है। उसके बाद एक बीवी ने पूछा कि बाबा जी, हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही भोगना ही पड़ेगा। तो आगे इस बीवी ने पूछा कि बाबा जी, तो क्या हम आज जो कर्म भोग रहे हैं वह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी इस जन्म के कर्मों को इसी जन्म में भी भोगना पड़ जाता है। सब कुछ मालिक के हाथ में है। मालिक की मौज हो जाए तो कर्मों का हिसाब साथ ही साथ हो जाता है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें कैसे पता चलता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है, सोचने समझने की ताकत दी है। विवेक की ताकत का इस्तेमाल करके ये फैसला तो हम खुद ही कर सकते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह सही भी है या नहीं। आगे बाबा जी ने समझाया कि बस हमें तो यह ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो, किसी का दिल ना दुखे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब भी कोशिश करता हूँ लेकिन ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ध्यान को लगाना हमारे बस की बात नहीं है। हमारा काम है अपने भजन पर बैठना और कोशिश करना और गिनती ना करना। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, दया मेहर करना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बाबा कोई दया नहीं करेगा। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगती है जी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे पड़ोसी मुझसे कहते हैं कि तू तो राधा स्वामी से जुड़ा हुआ है,
इसलिए तू किसी मंदिर या गुरुद्वारे में नहीं जा सकता। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, क्या आपने मेरे मुंह से सुना है कि मैंने कहीं और जाने के लिए मना किया है आपको? आगे बाबा जी ने समझा है कि बेटा, हम किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएं, हमें तो वहाँ दिए जाने वाले उपदेशों को सुनना है और अमल में रहना है। पुराने समय में लोग मालिक का ध्यान करने का किसी खास स्थान पर चले जाया करते थे, जिसको सब मंदिर कहने लगे। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, कहीं भी जाओ, कहीं से भी जुड़ो, आखिर में करनी तो एक ही मालिक की भक्ति है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप संगत को समझाते हैं कर्म हमेशा अच्छे करो। अगर सब कुछ कर्मों पर ही निर्भर है तो किस्मत का क्या रोल होता है? तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, किस्मत हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। अब सही और गलत दो रास्तों में से एक को चुनना हमें ही है। गलत रास्ते को चुनेंगे तो गलत कर्म करने लग जाएंगे और कर्मों का बोझ और बढ़ा लेंगे। सही को चुनेंगे तो कर्म नहीं बनेंगे। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी मम्मी को नामदान की पर्ची इसलिए नहीं दी गई क्योंकि सेवादारों ने जब उनसे पूछा कि क्या आप केक खाते हो, तो मेरी मम्मी ने हाँ बोल दिया, क्योंकि हमारे घर में किसी खास फंक्शन पर केक आ जाता है। तो इस वजह से सेवादारों ने पर्ची देने से मना कर दिया। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, केक में एग का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से उन्हें पर्ची नहीं दी गई। और अगर हम किसी की जान लेकर खुशियां मनाने की सोचेंगे तो बिल्कुल गलत बात है। फिर इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप हमारे सेंटर में भी आया करो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह बड़े सेंटर संगत की सुविधा के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे कि हम सब एक साथ इकट्ठा हो सकें। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, लेकिन आप तो बहुत सारी जगह पर जाते हो, तो हमारे सेंटर में भी आया करो। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं डेरे में ही रहा रहा करूँगा। इस बात पर भी संगत जोर से हंसने लगी। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप जब मुस्कुराते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि जब मैं नहीं हंसता तो क्या अच्छा नहीं लगता? यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। और यही लड़की कहती है कि बाबा जी, आप तब भी बहुत अच्छे लगते हो। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, क्या सोच लेने से कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सोच से कर्म तो नहीं बनते, लेकिन जब हम एक ही बात को बार बार सोचेंगे तो फिर हम वो काम भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए सोच भी हमेशा अच्छी ही रखो। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इसमें मैं तेरी क्या मदद करूं? मैं तो खुद मेरा तो खुद पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। यह सुनकर संगत और जोर जोर से हंसने लगती है जी। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरी माँ ने तो मुझे डंडे से पढ़ाया था, तेरी माँ ने तो तेरे लिए डंडा नहीं
उठाया ना। आगे बाबा जी ने इस लड़के को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, आज पढ़ लेगा तो आगे की ज़िंदगी अच्छी कटेगी, और आज ध्यान नहीं देगा तो आगे चलकर दूसरों का मोहताज बनना पड़ जाएगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या हम एक से ज़्यादा गुरु बना सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, एक या 10 बना लो, कोई मनाही नहीं है। फिर आगे बाबा जी ने हंसते हुए उसको समझाया, क्या तू 10 बीवियों को संभाल सकता है? तो वह लड़का कहने लगा कि नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर संगत और जोर जोर से हंसने लगती है जी। आगे बाबा जी ने कहा कि एक से ज़्यादा गुरु होंगे तो आखिरी समय कौन लेने आएगा? यह सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है जी। इस सवाल और उसके जवाब पर पंडाल में एक खुशी का माहौल बन गया था जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बाहर के दर्शन और अंदर के दर्शनों में क्या अंतर होता है? तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, असल दर्शन तो अंदर से ही होते हैं। बाहरी दर्शनों से तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम प्रेरित होते हैं, जिससे कि हमें भजन सिमरन में कोई रुकावट और परेशानी ना आ सके। मालिक की प्राप्ति तो हमें अंदर के दर्शनों से ही होगी। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं दूसरों को पढ़ाने की सेवा करना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहले आप अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो। हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप मालिक के मालिक पे भरोसा रखो, मालिक जरूर बख्शिश देंगे। तो संगत जी, सवाल जवाब खत्म होने के बाद बाबा जी और हुजूर जी ने सारी संगत को ओपन कार में दर्शन दिए, और फिर वह स्टेज से बाहर की ओर चले गए थे जी। तो संगत जी, यह थे आज 2 नवंबर सूरतगढ़ लालपुरा में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि इस सवाल जवाब में से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा जी। तो संगत जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।